हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूं मैं आपकी फेवरेट स्टोरी अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव का एक नया एपिसोड लेकर। एपिसोड नंबर 131, परफेक्ट वाइफ मदर। धवनी ने जब एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनी तो जल्दी से उठकर बाहर बैठ गई। धवनी के मुंह के हैरानी से निकला, विशाल? क्या वो सच में उसके सामने खड़ा था या वो कोई सपना देख रही थी? धवनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अरमान से कहा, बेबी मुझे पिंच करो। धवनी की बात सुनकर अरमान हैरान रह गया और उसने जोर से अपना सिर लाकर ऐसा करने से मना कर दिया। वो अपनी माँ को दर्द में नहीं देख सकता था। धवनी ने विशाल को देखते फिर से अरमान से कहा, अरे रहो, कुछ नहीं होगा। तब उसने देखा कि अबीर बिना किसी वार्निंग के उसकी तरफ तेजी से आया। उसने धवनी का गल जोर से खींच लिया और बोला, ये लो, हो गया भरोसा? धवनी दर्द से करा कर बोली, आ। धवनी ने उसे गुस्से में घूर कर देखा। कितना निर्दयी था ये आदमी। पर उस समय धवनी ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और भागकर विशाल के गले लग गई। धवनी ने प्यास से कहा, छोटे तो ठीक है ना? पर तू यहाँ कैसे? माँ कहाँ है? सब ठीक तो है ना? क्या तुझे दर्द हो रहा है? धवनी ने उसके शरीर पर बंधी पट्टियों को देखकर उस पर सवालों की झड़ी लगा दी। विशाल ने प्यास से कहा, दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। ये सुनकर धवनी ने चैन की सांस ली, पर अभी भी उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब अभी मिलने बाकी थे। धवनी ने हैरान होकर विशाल को देखकर पूछा, पर तू उनकी चंगुल से छूटा कैसे? विशाल ने गर्व से कहा, ये सब अबीर जीजू की मेहरबानी है। विशाल ने धवनी को सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे अबीर ने बुआ की बोलती बंद करा दी, कैसे रमेश भाई को जेल में डलवा दिया और सुरेश की टांग तोड़ दी। विशाल ने आगे कहा, और आपको पता है दीदी, विशाल जीजू ने यहाँ पास में ही हमारे लिए एक बड़ा सा बंगला खरीद दिया है और वहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। पापा को बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। अबीर जीजू बहुत अच्छे हैं दीदी, आप बहुत लकी हो। विशाल बहुत खुश था और एक सांस में अबीर की तारीफ करे जा रहा था, पर धवनी तो कोई अपने विचारों में गई थी। उसके दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी। विशाल कब बाहर चला गया उसे तो पता भी नहीं चला। वो तो बस खुली आंखों से अबीर के बारे में सोच रही थी। क्या उसे अबीर से प्यार हो गया है? धवनी ने खुद से कहा। उस समय तक अबीर नहाने जा चुका था। तभी उसकी नज़र बाथरूम से नहाकर बाहर आते हुए अबीर पर पड़ी। अबीर ने उस समय एक वाइट लोअर पहना हुआ था और वो शर्टलेस था। उसके बाल गीले थे जिनमें वो टॉवल मारते हुए बाहर आ रहा था। उसका बदन अभी भी गीला था और उस पर पानी की कुछ बूंदें टपक रही थी। धवनी तो उसे बस देखती रह गई। कोई इंसान इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? धवनी उसे ऐपलक निहारे जा रही थी। धवनी तो कोई एक सपना सा लग रहा था। वो मुंह खोले से देखे जा रही थी। बेड पर बैठा अरमान हैरानी से उन दोनों को देख रहा था। ये उसकी मम्मी उसके पापा को स्टैचू बन के क्यों देख रही है? अबीर की नज़र जैसे ही धवनी पर पड़ी, उसके एक्सप्रेशन देखकर वो सब समझ गया। उसकी गाल लाल हो गई, जैसे एक टीनेजर को पहली बार प्यार में पड़ा हो ऐसा हो गया था। वो धीरे धीरे धवनी के पास आया और बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। धवनी अभी भी ऐपलक से निहारी जा रही थी। अबीर ने अपना हाथ उसकी चिन पर रखा और हल्के से उसका मुंह बंद कर दिया। फिर हंसकर बोला, माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर अगर तुम अपना मुंह ऐसे खुले रखोगी ना तो मक्खी इसमें अपना घर बना लेंगी। जब वी ने उसके चेहरे को ऐसे छूकर वो सब कहा तो धवनी एकदम से सम्मोहन से बाहर आ गई। उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपनी जीभ को दांतों से जोर से काटा। वो अबीर को अपने इतने पास खड़ा पाकर हैरान रह गई। वो थोड़ा पीछे हटते हुए बोली, वहम का इलाज अभी मिला नहीं है, जिस दिन मिलेगा ना मैं आपको ज़रूर वहाँ लेकर चलूँगी। ये कहकर वो अरमान को अपनी गोद में लिया और इस अजीब सी सिचुएशन से बचने के लिए बाहर जाने लगी। अबीर उसकी हालत पर हंस दिया और बोला, मेरी खूबसूरती से चलती हो। धवनी ने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा और अपने दांत पीस लिए। क्या ही कहूँ मैं इस आदमी से, ये सोचकर वो बाहर जा ही रही थी कि तभी उसे हल्की गहराने की आवाज़ आई। धवनी एकदम से पीछे मुड़ी तो अबीर की कमर पर एक बड़ा सा घाव देखा। वो घबरा कर उसके पास आ गई और उसके चोट को पास से देखने लगी। घाव बड़ा गहरा था। फिर भी धवनी का दिल अबीर के लिए दुखने लगा। धवनी ने उसे वहीं रुकने को कहा और भागकर फर्स्ट एड किट ले आई। अबीर ने देखा कि घाव इतना भी गहरा नहीं है जितनी धवनी को चिंता हो रही है। अबीर ने कहा, लीव इट, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। धवनी ने अबीर से कहा, सीधे खड़े रहो। धवनी ने अबीर को आके दिखाकर चुप खड़े रहने को कहा तो अबीर सहम कर सीधा खड़ा हो गया। अबीर फिर से पत्नी वाले रोल में आ गई थी। प्यार से मुस्कुरा दिया। अबीर ने धवनी को जब खुद की इतनी केयर करते हुए देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। धवनी की केयर एकदम जेन्युइन थी। देवा उसकी केयर का सिर्फ दिखावा करती थी, पर अबीर की धवनी बहुत केयर करती थी। तब से पहले उसकी ज़्यादा केयर किसी ने नहीं की थी। वो सच में अगर कोई इसकी इतनी केयर करता तो उसे सच मान लेता था। पर जब उसने अपने दिल में अरमान के लिए वो केयर महसूस की तो उसे पता चला कि असली केयर क्या होती है। जैसे ही धवनी उसके बेटे की केयर करती थी वो असली केयर थी और धवनी की
की गई बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से पता चलता है कि वो उसकी फैमिली की कितनी केयर करती है। दादी की दवाई, अरमान का खाना, उसके लिए कपड़े निकाल कर रखना और उसकी हर चीज़ मैनेज करना, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी कॉफ़ी और खाने का भी वो पूरा ख्याल रखती थी। वो एकदम परफेक्ट वाइफ, माँ और बहू थी। उसके एफर्ट्स एकदम असली थे, वो कोई दिखावा नहीं करती थी। अबीर उसको पाकर सच में बहुत खुश था। धवनी ने अबीर के घाव को साफ करके दवाई लगाना शुरू किया। उसने अबीर से कहा, थोड़ी सी जलन होगी, ठीक है? अबीर ने हल्के से हाँ में सिर हिलाया। धवनी अबीर को छूने में बहुत हिचक रही थी। ऐसा फर्स्ट टाइम था जब वो किसी आदमी के शरीर को ऐसे पहली बार छू रही थी। इतनी नर्वस थी वो अपनी ज़िंदगी में। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि अबीर और अरमान भी उसे आराम से सुन सकते थे। अबीर ने शीशे में से धवनी को देखा। वो ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रही थी।